Hello, class 9th. So, in our last lecture, what we have seen about the numericals and some distance, displacement. Okay, all that stuff. So today in this lecture, we will start with uniform motion. What is uniform motion? What is non-uniform motion? How we will measure the rate of motion, and how we will measure the rate of lots of things. Lots of things we will to discuss in this. This episode. So, first of all, we will start with uniform motion. What is uniform motion? Okay. So you can see the what is the definition. When an object covers equal distance, equal interval of time, it is said to be uniform motion. देखो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, अगर दिए हुए समय अंतराल में, दिए हुए समान समय अंतराल में अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यानी वो जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो क्या यूनिफॉर्म हो रहा है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एकदम अरेंज्ड वे में। ओके, सो अगर सपोज करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में यहाँ था, ए नाम का ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे हमारा है। ओके, सो अब 5 मिनट बाद क्या होगा? 5 मिनट नहीं 5 सेकंड, ठीक है। सेकंड हम लोग टाइम किलोमीटर सेकंड लेके चल रहे हैं, तो वो 5 सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया। और सपोज करते हो 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल किया। जो ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और नेक्स्ट 5 मिनट में क्या हो रहा है? नेक्स्ट 5 मिनट में भी अगर वो यहाँ पहुंच जाता है और 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और अगले नेक्स्ट 5 मिनट 5 सेकंड में भी अगर वो 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा टाइम इंटरवल क्या सेम है। टाइम इंटरवल हमारा 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड है हमारा। अभी डेफिनेशन क्या था? अगर सेम टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसमें सेम डिस्टेंस हो रहा है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, समझ आया? हमारा ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म वे में ना चले, वैसा ऑब्जेक्ट का मोशन जो यूनिफॉर्म में ना हो। यूनिफॉर्म में ना हो इसका कहने का मतलब क्या है? सेम टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस क्या अलग अलग ट्रेवल करेगा। जैसे इसमें क्या था? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ही कर रहा था, मगर मान के चलो 5 मिनट 5 सेकंड में वो क्या यहाँ पहुंचा, ठीक है, 10 मीटर ट्रेवल किया 5 सेकंड में, मगर अगला 5 सेकंड में क्या वो जो ऑब्जेक्ट मान चलो एक लड़का था वो थक गया, 5 मिनट बाद फिर थक गया वो, ठीक है, और वो 10 मीटर ना जाकर वो 5 मीटर ही ट्रेवल किया। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट पहुंचा जो कि 5 मीटर ही ट्रेवल किया, ठीक है। फिर अगला 5 मिनट में वो क्या 2 मीटर ही ट्रेवल कर पा रहा है, और अगला 5 मिनट में जाकर के वो 5 सेकंड में रुक गया। ठीक है, यहाँ पे रुक गया वो, यानी 1 मीटर ही ट्रेवल किया, उसके बाद रुक गया, वो थक गया पूरा। यानी देखो टाइम इंटरवल हमारा सेम है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, मगर देखो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट क्या एक लड़का माने वो डिस्टेंस क्या आगे 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 5 मिनट फिर 5 मीटर फिर 2 मीटर फिर 1 मीटर, यानी वो उसका डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म है, या तो डिक्रीज कर सकते हैं या तो इंक्रीज भी कर सकता है। इसमें हम डिक्रीज वाला है। मान लो अगला 5 मिनट हो 10 मीटर ना चला 20 मीटर चला गया और दौड़ने लगा हो, ठीक है, फिर अगला और स्पीड से दौड़ने लगा, स्प्रिंट करने लगा हो 30 मीटर चला जाए, एंड सो ऑन। ओके, सो हम लोग यूनिफॉर्म में क्या कहते हैं? अगर सेम टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम नहीं रहता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मोशन का रेट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? जैसे हम लोग टीवी में जब बॉलिंग करता है तो उस वक्त लिखा रहता है ना 150 किलोमीटर की रफ्तार से फेंक रहा है, या गाड़ी चलता है तो लोग बोलते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। या कभी साइन बोर्ड को लोग देखे होंगे वहां लिखता है कि स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर होता क्या है एक्चुअली, मीनिंग उसका क्या वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, सो हम लोग रेट ऑफ मोशन को मेजर करते हैं। मेजर करने का एक तरीका क्या है? स्पीड। देखो इसका डिफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो चेंज होता है उसको रेट मतलब होता है, देखो रेट मतलब होता है टाइम। ओके, रेट का मतलब होता है टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम को क्या कहेंगे? रेट। ओके, पर यूनिट टाइम को रेट कहेंगे फिजिक्स में। तो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सपोज करते एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, एक यहाँ पे है, तो जाते जाते यहाँ पे पहुंचे, जो कि 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, और टाइम लिया है टी सेकेंड और डिस्टेंस 10 मीटर में डी लिखे हैं। डिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं और स्पीड को हम लोग यहाँ पे v से डिनोट करेंगे। ओके, तो देखो इसमें क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया मूव करना, ए से स्टार्ट किया और बी तक गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस ए से, और कितना टाइम में पहुंचा, वो टाइम टी टाइम में वो टी टाइम लिया है, यानी स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगा, यहां से यहां चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगा, उसको हम स्पीड को क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को क्या इसको कहेंगे, डिस्टेंस को कहेंगे, और रेट मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम, यानी s बाई टी हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड होगा ना। स्पीड के डिफिनेशन के हिसाब से ये निकल रहा है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में क्या कहलाएगा, स्पीड। उसी को हम लोग इसको ये लिखे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड को हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं और डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। ओके, तो अब देखो, अब इसका हम लोग यूनिट कैसे निकालेंगे, स्पीड के यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस हम लोग किसमें नापते हैं, SI यूनिट में, मीटर से नापते हैं, और टाइम को सेकेंड से, कोई दिक्कत, यानी इसको हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, या इसको ऐसे लिखते हैं, मीटर s का पावर -1, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेकेंड का पावर -1 दोनों सेम ही है, ठीक है। मगर अब हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड होता है, स्पीड हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाता है। ओके, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी ये वेरिएबल हो सकता है, इसका ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा कांस्टेंट वेव चलेगा, नहीं, वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे अगर तुम लोग बस में सफर किए हो तो बस का स्पीड हमेशा क्या सेम ही रहता है, कि हमेशा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, नहीं ना, क्या वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, यानी स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं रहता, वेरिएबल रहता है। तो वेरिएबल अगर हम लोग कोई खास लंबा डिस्टेंस के लिए नापेंगे तो क्या सिर्फ एक सिंगल स्पीड से काम चलेगा, नहीं, हम लोग एवरेज लेना पड़ेगा। तो हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में देखेंगे, एवरेज स्पीड होता क्या है। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगा, ये अभी सभी लोग को स्पीड समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार रिपीट मोड में डाल करके दोबारा देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाएंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे, तभी इसको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम लोग एवरेज स्पीड लेते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है, इसको हम लोग AB से डिनोट करेंगे, B से स्पीड, AB से एवरेज। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, डिफिनेशन का, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज, पर यूनिट टोटल टाइम बारे में बात करेंगे, एवरेज में टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यहां पे किसी कोई दिक्कत नहीं, एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, समझ में आ गया एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का एक हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मान के चलो तुम